जरा सोचिए कि अगर ताइवान पर चीन हमला कर दे तो क्या होगा। लेकिन इसी अगर हमले में इसी लड़ाई में अगर अमेरिका कूद जाए, वो भी ताइवान की तरफ से, तो चीन के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। इन तमाम बातों पर बातचीत इसलिए होगी क्योंकि इसी को लेकर अमेरिका ने बयान जारी किया है और कहा है कि अगर हमने ताइवान को लेकर स्थिति को बदल दिया तो मुश्किलें चीन के लिए पैदा हो सकती हैं। क्या है पूरी खबर और क्या कहा है अमेरिका ने, बात इसी पर। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। अमेरिका ने कहा है कि चीन द्वारा हमले के बाद अगर अमेरिका ने इस बात की घोषणा कर दी कि वो ताइवान की रक्षा करेगा तो चीन इससे हिल जाएगा। ये बात वहां के राष्ट्रीय इंटेलिजेंस की डायरेक्टर एवरिल हाइनेस ने सीनेट की रक्षा समिति से ताइवान संबंधी नीति का ब्यौरा देते हुए चीन को कहा है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि अब तक अमेरिका ने ताइवान को लेकर अस्पष्ट रणनीति अपनाई है। अगर वो सैन्य मदद की स्पष्ट नीति अपनाता है तो ये चीन को परेशान कर सकती है। अमेरिका का कहना है कि जो ताइवान है वो एक स्वायत्त क्षेत्र है और वहां के लोग चीन का शासन नहीं चाहते हैं। ऐसे में चीन को इस बात को समझना चाहिए और उसको अपने दायरे में रहना चाहिए। हाइनेस ने कहा है कि अगर अमेरिका अपनी नीति को बदलता है तो चीन को यह पक्का विश्वास हो जाएगा कि अमेरिका जो है वो ताइवान के साथ खड़ा है, क्योंकि उसने अपनी रणनीति को बदल लिया है। इसके बाद अमेरिका जो है चीन को रोकने के लिए ताइवान की तरफ से अपनी सेना का भी इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि चीन और अमेरिका ताइवान को लेकर ठीक आमने सामने हो सकते हैं और स्थिति बहुत बुरी हो सकती है। हाइनेस ने यह भी कहा है कि परिणाम यह होगा कि चीन दुनिया में अमेरिका के हितों के खिलाफ आक्रामक रूप से काम करने लगेगा। दूसरी ओर ताइवान को लगेगा कि अमेरिकी सहयोग से वो पूर्ण आजादी की ओर बढ़ सकता है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में चीन और ताइवान के बीच रिश्तों में तल्खी देखने को मिली है। चीन के सैन्य प्रदर्शन और उसके आक्रामक तेवरों से इस बात की अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि आने वाले समय में इस द्विपक्षीय देश पर हमला हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ताइवान की सुरक्षा को लेकर अमेरिका और जापान इस वक्त चिंतित हैं और वो हर कोशिश कर रहे हैं कि ताइवान को सुरक्षित रखा जाए। आपको बता दें कि अमेरिकी सैन्य कमांडरों को यह आशंका है कि चीन जो है वो ताइवान पर हमला कर सकता है, क्योंकि हाल के दिनों में चीन की सरकारी मीडिया में ताइवान को धमकाना और उसको लेकर जैसी बातें लिखी गई हैं, उससे ये बातें साफ झलकती हैं कि हमला कभी भी चीन जो है वो ताइवान पर कर सकता है। इसके अलावा पीपल लिबरेशन आर्मी के युद्धक विमानों ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन में अपने मिशन तेज कर दिए हैं और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है चीन ऐसा करते करते एक दिन ताइवान पर हमला कर देगा। दरअसल ताइवान पर चीन के खतरे के बारे में वर्जीनिया के इंस्टीट्यूट इन एलरिंगटन में प्रोजेक्ट 2049 पर काम करने वाली रिसर्च एसोसिएट एरिक ली का कहना है कि ताइवान का विलय करने की योजना पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार दशकों से काम कर रही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग स्पष्ट कर चुके हैं कि उनके शासनकाल के दौरान सेना के इस्तेमाल का विकल्प खुला है। चीन के साथ अमेरिका की रणनीतिक स्पर्धा को देखते हुए अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का ये आकलन ताइवान पर सीसीपी और पीएलए के खतरे का ही संकेत देता है। वही साल 2016 में साई इंग वेन के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द अपनी गतिविधियां तेज कर दी। वेन को चीन से अलग देश की ऐतिहासिक पहचान बनाने वाली नेता के रूप में देखा जाता है और ये बात बीजिंग को नागवार गुजरती है। वेन इस बात को समझती हैं कि अगर उन्हें चीन से लड़ना है तो उनके पास दुनिया के ताकतवर देशों का साथ होना बेहद जरूरी है। ऐसे में अमेरिका एक बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने वो तमाम मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम दिए हैं ताइवान को ताकि वो चीन को परास्त कर सके। इसके अलावा ताइवान जो है अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के खिलाफ मुखर होकर बोलने लगा है और कल तक ताइपे को न मानने वाले देश भी आज ताइवान से रिश्ते जोड़ रहे हैं।